अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं जमात के जोग्राफ़िया का महल वक़ू और वसअत इस सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम भारत और ब्राज़ील इन दो ममालिकों की महल वक़ू और वसअत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि महल वक़ू और वसअत किसे कहा जाता है। भारत दुनिया का रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसका कुल रकबा 32,85,790 किलोमीटर है। जब हम भारत को दुनिया के इस नक्शे में देखते हैं तो भारत दुनिया का सब में बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। भारत आबादी के लिहाज से भी दूसरे नंबर का मुल्क माना जाता है, जहां पर तकरीबन 135 करोड़ लोगों की आबादी आबाद है। तो चलिए हम भारत के महल वक़ू के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है महल वक़ू, वसअत और सरहद। जैसे कि हम नक्शे में देख रहे हैं कि भारत शुमाली व मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। ये एक बर-ए-आज़म का अहम मुल्क माना जाता है जो कि जनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। भारत 8 दर्जे 4 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से लेकर 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद और 68 दर्जे 7 मिनट मशरक़ी तूलुल बलद से लेकर 97 दर्जे 25 मिनट मशरक़ी तूलुल बलद पर है। भारत के जनूबी सिमत का इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो 6 दर्जे 45 मिनट शुमाली अर्जुल बलद पर है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली माना जाता है। इसी तरह जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो भारत की सरहद से लगकर मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे कि मशरक़ में बांग्लादेश, म्यांमार और मगरिब शुमाल में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और शुमाल मशरक़ी सिमत में चीन, नेपाल, भूटान और उसी तरह जनूबी सिमत में श्रीलंका। इस तरह भारत की सरहद से लगकर बहुत से पड़ोसी ममालिक हैं। उसी तरह भारत को एक तवील समंदरी साहिली इलाक़ा भी दस्तयाब है, यानी तकरीबन 7,500 किलोमीटर साहिली इलाक़ा भारत को दस्तयाब है। भारत के साहिल से लगकर बहर बंगाल, बहर अरब और बहर हिंद ये समंदरी इलाक़े दस्तयाब हैं, जिससे भारत बड़े पैमाने पर आबी तिजारत करता है। चलिए अब हम ब्राज़ील इस मुल्क के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ब्राज़ील वफाकी जमहूरियत रखने वाला मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया है। इसके महल वक़ू के मुतालिक जब हम देखते हैं तो ये मुल्क 5 दर्जे 15 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से लेकर 33 दर्जे 45 मिनट जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान है। उसी तरह जब हम तूलुल बलदी वसअत देखते हैं तो ये मुल्क 34 दर्जे 45 मिनट मगरिबी तूलुल बलद से लेकर 73 दर्जे 48 मिनट मगरिबी तूलुल बलद के दरमियान फैला हुआ है। ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क माना जाता है। ब्राज़ील का कुल रकबा 85,51,567 किलोमीटर है। इस मुल्क के मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक हैं। जब इस मुल्क के नक्शे की तरफ हम नज़र डालते हैं तो मशरक़ी सिमत ये मुकम्मल तौर पर समंदरी साहिल से घिरा हुआ है। इस मुल्क के मशरक़ी सिमत में कोई पड़ोसी मुल्क नहीं है। जब शुमाली सिमत में हम देखते हैं तो शुमाली सिमत में इसको बहरे ओक़यानूस का हिस्सा मिलता है। इसके अलावा वेनेज़ुएला और गयाना ये मुल्क वाक़ है। उसी तरह हम जब जनूबी सिमत में देखते हैं तो जनूबी सिमत में इसको बहरे ओक़यानूस का साहिली इलाक़ा मिलता है। इसके अलावा ममालिक में उरुग्वे और अर्जेंटीना की सरहद मिलती है। मगरिबी सिमत की जानिब पेरू, बोलिविया,
इक्वाडोर, ये ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से घिरी हुई हैं। चलिए अब हम भारत के तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमें मालूम है कि हमारा मुल्क आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में क़ैद था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने, उलमाओं ने अपनी जानें क़ुर्बान की। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हर मज़ाहिब के लोगों ने जद्दोजहद की, जिसके बाद हमारे वतन अज़ीज़ को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें भारत को लड़नी पड़ी। ये 3 जंगें भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ी। मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत आज दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क माना जाता है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि भारत से बड़े पैमाने पर बैरूनी ममालिकों में तिजारत की जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत अपने पड़ोसी ममालिकों को नेज़ दुनिया के ख़ित्ते में मौजूद मुख्तलिफ़ ममालिकों के साथ अपनी तिजारत को अंजाम देता है। 1991 में अज़सर 9 मुआशी साख्त के मुख्तलिफ़ मरहलों पर की गई मुआशी इस्तिलाहात की वजह से भारत की मुआशी तरक्की में तेज़ी आई है। भारत की तकरीबन आबादी नौजवानों के तनासुब पर मुनहसर है, यानी यहाँ पर नौजवान तबक़ा बड़े पैमाने पर नज़र आता है। यही तबक़ा काम करने वाली आबादी का तबक़ा माना जाता है। चलिए अब हम अपने अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र। ब्राज़ील की तारीख़ को जब हम देखते हैं तो ब्राज़ील भी 3 सदी से ज़ायद अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इख्तिदार रहा। 1882 में इस मुल्क को आज़ादी हासिल हुई। इसके बाद इस मुल्क को कई मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें 1930 से लेकर 1985 तक निस्फ सदी से भी ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत रही। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाज़ारी को इस मुल्क ने मात दी है। ये दुनिया की मुआशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तक़बिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। इस मुल्क ने भी आज़ादी के बाद बड़ी जद्दोजहद से अपने मुल्क की मुआशी तरक्की में सुधार लाने की बहुत सी कोशिशें की है। इसी बिना पर ये मुल्क भी आज आलमी सतह पर तिजारत के लिहाज से एक अहम मुल्क माना जाता है। तो बच्चों, इस सबक में हमने भारत और ब्राज़ील की महल वक़ू के साथ साथ इस मुल्क की तारीख़ी पस मंज़र को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा। इस सबक के मुतालिक अगर आपके कुछ सवालात हैं या कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालात के जवाबात देने की पूरी कोशिश करूँगा। जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।